अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिफ़त शाहीन और मेरे साथ मौजूद हैं एक डायरेक्टर राइटर ज़फ़र फ़ानी। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू रिफ़त। आप कैसी हो? तो अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, फिल्म कहानी प्रोग्राम के अंदर। और इस फिल्म कहानी के बारे में जितने भी तजस्सुस भरे वाक़यात हैं, उसके पस मंज़र में क्या होता है, ये तमाम सवालात हम करेंगे ज़फ़र फ़ानी साहब से और वो हमें इनके जवाब देंगे और हम मज़े से बैठ कर सुनेंगे। तो ज़फ़र फ़ानी साहब, आप बताइए कि आज आप हमें कौन सी फिल्म दिखाने और सुनाने वाले हैं? थैंक यू सो मच रिफ़त। आज जो फिल्म आपको मैं दिखाऊंगा और उसकी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपकी कहानी सुनना चाह रहा हूँ। आप 3 घंटे कहाँ थी? यहाँ सेट पे बैठ बैठ के मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। असल में रमज़ान भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की आज मेरे मेकओवर के ऊपर। और जब उन्होंने मुझे पहले आंखें मेरी बंद की रखी, उन्होंने कहा आपने आंखें तब खोलनी जब मैं आपको कहूँगा आंखें खोलने को। तो जब मैंने आंखें खोली तो यकीन माने मैं खुद को खुद नहीं पहचान पाई। मैंने जिंदगी में अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं देखा है। सीरियसली, इसका मतलब फिर क्रेडिट उसको जाता है रमज़ान को। बिल्कुल, इस वक्त मेरी सारी खूबसूरती का क्रेडिट उनको जाता है। चलें, जबरदस्त। ये तो अच्छा हो गया कि आज हमारी जो एंकर पर्सन हमारी रिफ़त शाहीन है, बहुत क्यूट लग रही हैं। और आज आपको पता है जो फिल्म आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी आपकी तरह बड़ी क्यूट है। सीरियसली, इस फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। अच्छा। ये फिल्म 1964 में बनी जी। और इस फिल्म में जज्बात के बादशाह, नाम से अंदाजा हो गया है ना ऐसे। और इसमें जो रोल, जिन्होंने मेन रोल परफॉर्म किया वो है मोहम्मद अली साहब, जो पाकिस्तान में शहंशाह जज्बात के नाम से उनको पहचाना जाता है। मैं समझती हूँ कि इसके अलावा इस बड़े आजम में भी उनको शहंशाह के नाम से पहचाना यार, वो इस वजह से एग्जैक्टली जहां जहां उर्दू फिल्में बनती थी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम था, नाम है। जब मोहम्मद अली साहब, उनका एक तो कद काट बहुत दबंग बंदे थे, माशाल्लाह पर्सनैलिटी थी, ऊपर से उनकी जो आवाज थी ये भारी भरकम, जब वो डायलॉग्स बोलते थे और जिस तरह वो परफॉर्म करते थे उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे ही है, एक कदावर शख्सियत है जिन्होंने अदाकारी में भी अपना कद दिखाया। हाँ। और अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए, उनकी वजी लुक को देखा जाए तो उसमें भी उनका कोई सानी नहीं। एग्जैक्टली। और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हुस्न थे, ठीक, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सर का ताज थे। और जो ये जो फिल्म थी, इसने अपने वक्त में बहुत अपने झंडे गाड़े थे और इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया था। ये रोमांस और खूबसूरत गानों से भरी हुई है। इनके अलावा इसमें वसीम अब्बास साहब बड़े यंग लुक में, फिरदौस जमाल साहब, जमील फखरी साहब और सैयद अफजाल साहब जी। और सबसे मेन जो इसमें बेटी का जिन्होंने रोल किया और इस फिल्म में 4 चांद लगाए, इसमें एक बेटी भी थी। यस, और वो बेटी थी हमारी बाबरा शरीफ साहबा। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि फैन मुझे होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लड़के फैन थे उनके। नहीं, उनकी खूबसूरती तो आज भी कमाल है। उनकी खूबसूरती को लेके आज भी वो रहती है स्क्रीन के ऊपर। उनकी खूबसूरती आज भी वैसे ही जगमगा रही है। लोगों के अल्फाजों में, उनकी बातों में भी आज तक उनकी खूबसूरती चेहरे की जगमगा रही है। जैसे जैसे उन्होंने अदाकारी में अपना नाम पैदा किया, उस तरह उनका हुस्न जो है वो आज तक मान नहीं पड़ा। एग्जैक्टली। तो चलते हैं फिर अपने पहले सीन की तरफ। इससे पहले मेरे ख्याल से मैं अपने नाज़रीन से कह दूं कि आप लोग जल्दी से अपने काम निपटा कर आ जाइए, जो भी नहीं तो आगे पीछे फेंक दें फिलहाल कामों को, और चाय पॉपकॉर्न्स वगैरह लेकर बैठ जाइए हमारे साथ, ताकि हम मज़ेदार किस्म की कहानी देख भी सकें और सुन भी सकें। हाँ, अच्छा, ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि सैयद अफजाल साहब इसमें एक सेठ का रोल कर रहे हैं। उनके यहाँ एक औलाद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, लेकिन वो बेटा मुर्दा पैदा होता है। ओह माय गॉड। और उस बच्चे के साथ उनकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी जब शुरू में सब मर गए? तो ये यहीं से तो कहानी आगे बढ़ रही है। हाँ। और दूसरी साइड पर मोहम्मद अली साहब के यहाँ दूसरी औलाद होती है, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में इस तरह का रिश्ता है कि जहां पर अफजाल साहब रास्ते से गुजरते हुए बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं जी, वो स्कूल में छोड़ के आता है क्योंकि अपनी औलाद उनके पास नहीं है। ऐसे ही है। तो मोहम्मद अली साहब उस स्कूल में ऑफिस बॉय हैं, वहां पर बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। इस तरह का उनका एक छोटा सा वहां पर उनकी जॉब शॉप है। अब इनका आपस में टाकरा होता है, आपस में मुलाकात होती है। अब मोहम्मद अली साहब के यहाँ एक बच्चे की जब वलादत होती है तो वो आगे
अफजाल अहमद साहब के लिए क्या करते हैं, इसके लिए बेहतरीन सीन देखते हैं। बिल्कुल जरूर, आइए नाज़रीन देखते हैं हम सीन। अहमद, खुदा ने तुम्हें चांद सी बेटी दी है। बेटी? क्या खूबसूरत जज्बात थे बेटी की पैदाइश के है ऊपर। ना? जैसे कि कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, तो वो रहमत वाले जज्बात उनके चेहरे पे अया थे। तो आपने सही कहा कि वो रोमानवी सीन के मामले में बादशाहत का सा एक किरदार रखते थे। तो मुझे बताएं कि इस सीन में तो हमने देख लिया मोहम्मद अली साहब को, अभी हमारा अफजाल साहब के बारे में क्या ख्याल है इस सीन को लेकर? यार अफजाल अहमद साहब, जो मैंने आपको बताया ना कि एक सेठ का उन्होंने इसमें रोल किया है, उनका शादी, आपको मैंने बताया कि जब उनके यहाँ बेटे की विलादत होती है तो वो बच्चा मुर्दा पैदा होता है, और उसके साथ उनकी बीवी का इंतकाल भी हो जाता है, मतलब खानदान से हाँ। अब वो अपना दिल जो है बहलाने के लिए मुख्तलिफ बच्चों को स्कूल जाते हुए जाके लिफ्ट देते हैं और उनको स्कूल छोड़ के आते हैं, और मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी हेलो है। और अब उनको पता चला है कि मोहम्मद अली साहब के यहाँ बेटी पैदा हुई है। अब वो इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और मुबारकबाद जब वो देंगे तो उनको अपना एक वादा भी याद करवाएंगे, जब मोहम्मद अली साहब ने उनसे एक वादा किया था। वो वादा क्या था, उसके लिए आपको ये जानदार सीन देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आइए नाज़रीन हम सीन देखते हैं ताकि हमें भी मालूम हो सके कि वो वादा क्या था, ताकि हम मजे ले सकें इस कहानी के आगे चलने के। साहब, आप? अहमद, सुना है तुम्हारे चमन में एक बार फिर बहार आई। ये मिठाई लो और हमारी तरफ से अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा कराओ। सेठ साहब, दौलत तो बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन आप जैसा दिल किसी किसी के पास होता है। अहमद, तुमने एक बार पहले भी हमारी तारीफ की थी, और हमने तुमसे कहा था कि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जी जनाब, वो किसी गर्ज से आए थे। हैरत जरा सी हूँ मैं कि एक गर्ज क्या थी जो नहीं बताई आप लोगों ने सीन के अंदर। वो मैं बताऊंगा ना आपको। अब यहाँ पर सैयद अफजाल साहब आए हैं और इनका आपस में एक, ऐसे ये ज्यादती नहीं नाज़रीन के साथ कि आप इतना तजस्सुस क्रिएट कर देते हैं। यार देखें, अगर सारी कहानी हमने यहीं पर दिखा दी तो फिर मुझे बताने का मकसद बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपके लफ्ज़ में तो चार चांद डाल रहे हैं। अभी चार चांद लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। यहाँ पर अफजाल साहब जब आते हैं इनके पास, और इनसे वो किया हुआ वादा जो मोहम्मद अली साहब ने उनसे किया था उसको याद कराते हैं कि आपने कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ औलाद हुई तो तुम मुझे अपना एक बच्चा दे दोगे। कितना मुश्किल काम है ना। अब ये बच्ची एक दिन की बच्ची है। यहाँ पर जो उन्होंने आपस में वादा किया हुआ था, अब वो वादा याद करवाते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने कहा था कि अगर अल्लाह तुम्हें और औलाद देता है तो तुम मुझे अपना एक बच्चा दोगे। अब ये एक दिन की बच्ची है। अफजाल साहब मुबारकबाद देने आते हैं, और मुबारक के बाद वो वादा याद करवा के कहते हैं कि अब मेरी झोली में क्या दोगे। तो वो कहते हैं कि अब आप बताइए, मेरा एक बेटा है और एक मेरी बेटी है, तो आप क्या लेना चाहेंगे? मैं अल्लाह की राह में आपको अपना एक बच्चा दूंगा। तो वो कहते हैं कि यार बेटा तुम रखो, मैं तुम्हें बेवारस नहीं करना चाहता। ठीक है। और बेटियां क्योंकि पराया धन होती हैं, तो कल बड़ी हो के तुमने इसकी शादी तो करनी है, तो तुम अभी से ये बेटी मुझे दे दो। वो बेटी इनको दे देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से बेटी से प्यार भी ज्यादा होता है फादर को। बहुत ज्यादा। मेरे साथ तो यही सीन है घर में, है ना? मेरे फादर में तो ये समझ लें। फिर अभी आप जो अगला सीन देखेंगी ना, कि कहानी बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। और देखें, जो अल्लाह की राह में अपनी माल का, अपनी जान का अल्लाह की राह में लोगों को देते हैं ना, उसका फिर अल्लाह उसको अजर भी देता है। बहुत अजीम अजर है। अब कहानी में मोड़ आने लगा है, क्योंकि सैयद अफजाल साहब मुबारक तो उन्होंने दे दी, लेकिन आगे क्या कहा ये सुनने वाली बात है। सैयद अफजाल साहब अब मोहम्मद अली साहब से उनकी बेटी मांगेंगे। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, वो इसलिए मांगेंगे कि उन्होंने वादा किया हुआ था कि जब मेरे यहाँ दूसरे बच्चे की विलादत हुई तो मैं आपको एक बच्चा अल्लाह की राह में दे दूंगा। बस ये तो फिर था वो बच्ची लेके जाने वाले हैं। अभी आप देखें जरा होता क्या है। अभी अफजाल साहब बच्चे की डिमांड करेंगे और मोहम्मद अली साहब अल्लाह की राह में उनको क्या तोहफा देते हैं, जरा देखते हैं। बिल्कुल, आए नाज़रीन देखते हैं हम। हमने तुम्हारे दावे को उस वक्त इसलिए नहीं आजमाया था कि उस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक बच्चा था,
अगर तुम उसे हमारे दामन में डाल देते तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती। सेठ साहब, अल्लाह के नाम पर देने वाला ये नहीं सोचता कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या झोली खाली हो जाएगी। खुदा की कसम, अगर आप उस फानी साहब इस सीन को देखते हुए, जहाँ मैं एक तरफ आप दीदा हो रही थी तो मैं पस मंजर में देख रही थी, एक मुलाजिम खड़ा था, कभी यूं कर रहा था। जब उन्होंने पता चला कि बेटी मेरी तो यूं करके खड़े हो गए, तो मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी उसके बॉडी पोस्चर को भी। उसके साथ साथ मैं देखी थी कि इस फिल्म में उन्होंने समाज के कितने खूबसूरत रुख को दिखाया है कि अल्लाह की राह में हर कोई वहाँ खड़ा अपना सब कुछ खर्च कर देने को तैयार है। तो ये एक जो उधर से दूसरी तरफ से दिखाया गया कि अफजाल साहब उनकी खुशी को मोहतरम जानते हुए वापस कह रहे हैं कि नहीं चलो जो मैंने वादा किया था वापस करता हूँ, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप तो अपने जो आप कहा है ये जो भी लेके जाना चाहें हाजिर है। तो इसके बाद जो सीन होने वाला है, पहले आप दीदा हुई, अब मेरी बारी है। रीजन ये है कि अब मोहम्मद अली साहब जो इतने बड़े दिल का उन्होंने मुजाहरा किया और अपनी चांद और फूल जैसी बेटी किसी की गोद में डाल दी, और एक बेटा उनका जिसका उनके पूरा सहारा है, ठीक है। अब होता ये है कि मोहम्मद अली साहब जिस बस्ती में रहते हैं जी, उस पूरी की पूरी बस्ती को आग लग जाती है। ना करें। और मोहम्मद अली साहब लोगों के बच्चों को बचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और एक बंदा आके इतला देता है कि भाई तू लोगों के बच्चों को बचा रहा है, लोगों के घरों को बचा रहा है, ये आग आपके घर में भी पहुंच गई है। और सिर्फ आग नहीं पहुंची रिफत, वो आग उनके अकलौते बेटे और उनकी बीवी दोनों को ले जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, ये नहीं हो सकता, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अब ये आग उसमें लगी, उसका घर जल गया, उसकी बीवी, उसका बच्चा दोनों इस जहाने फानी से कूच कर गए। अब मोहम्मद अली साहब वो सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। वो आखिरी मर्तबा वापस अफजाल साहब के घर जाते हैं और उस बच्ची का दीदार करते हैं, और उसके बाद वो वहां से भाग के निकलते हैं और शहर छोड़ जाते हैं। मेरे सीरियसली लोंगटे खड़े हो चुके हैं, मुझे एक तनाव महसूस हो रहा है अपने असाब के अंदर इस कहानी। अब मजा के, अब देखिए कहानी कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कैसे रिश्तों को दोबारा मिलवाता है, और मिलवाता कैसे है। अब वो मोहम्मद अली साहब दूसरे शहर में चले गए हैं, अपना शहर छोड़कर। अब वो बच्ची जवान हो गई है, और वो बच्ची है हमारी खूबरू बेहतरीन अदाकारा बाबरा शरीफ साहबा। अब बाबरा शरीफ साहब की एंट्री हो रही है रेलवे स्टेशन पर, और मोहम्मद अली उसी रेलवे स्टेशन पर एक कुल्ली की नौकरी करते हैं। होता क्या है, चलें जरा आपको दिखाता हूं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। सामान उठाने की तमीज नहीं है, इतना कीमती थर्मोस तोड़ दिया। किसने बनाया तुम्हें कुली? चलो हटो यहाँ से। सच्चा प्रीटी लेडी, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, इतनी बहुत सी प्यारी सी खूबसूरत सी बाबरा है ना, बहुत प्यारी। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अब बाबरा की एंट्री होगी धुआंधार, और उसने आते ही धाप कर गए थप्पड़ ठोक दिया। हाँ। और वो भी गलती से अपने वालिद को। अच्छा, अब ये है कि मोहम्मद अली साहब क्योंकि वो तो शहर छोड़ गए थे, इस शहर में आबाद हो गए थे। ये कौन सा शहर है? ये शहर हम नहीं आपको बताएंगे, ये मेरे साथ ज्यादती करते हैं आप हर दफा। पता क्या है? मतलब दूसरा शहर में चले नहीं, मुझे हमने छांगा मांगा, वैसे तो फिल्म में छांगा मांगा रजिस्टर्ड किया है। अच्छा। तो लाहौर से थोड़ा सा आगे है, तो वो शहर हमने दिखाया। अब यहाँ पर यह है कि मोहम्मद अली साहब, जब अल्लाह किसी को नवाजता है ना, अब इसी रेलवे स्टेशन पर मोहम्मद अली साहब को एक गूंगी बहरी औरत वो ट्रैक पे होती है और वो क्रॉस कर रही होती है ट्रैक को, वहां उसका पांव फंसता है और वो ट्रेन के हादसे में जान बहक होती है, और उसके हाथ से एक बच्चा गिरता है। देखिए अल्लाह नवाजता कैसे है। अब वो बच्चा मोहम्मद अली साहब अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो बच्चा कौन है? वो है पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म के दबंग एक्टर जो मुझे जाती तौर पर बड़े पसंद है, वो है वसीम अब्बास साहब। बड़े यंग से वसीम अब्बास साहब। अब वसीम अब्बास साहब अपने उनके दोस्त जो हैं वो मोहम्मद अली साहब को इतला देते हैं कि जी वसीम अब्बास साहब जो हैं, आमिर जो वो रोल कर रहे हैं, वो बीमार हो गया, और वहां पर मोहम्मद अली साहब अपने बच्चे को तड़पते हुए मिलने के लिए आते हैं। वहां क्या सिचुएशन होती है, जरा देखिए मोहम्मद अली साहब की एंट्री को। बिल्कुल, चले नाजरीन देखते हैं हम उनकी एंट्री। अरे बाबा जानी आप,
अरे बेटा कैसे तू? मैं तो सारे रास्ते परेशान था। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जानी, बस मामूली सा बुखार था। ये बिल्ला तो राई का पहाड़ था बस। अरे बाबा जानी मुद्दे रोगी थी गन्ना चूसे, आपको कैसे पता चल जाता है? लो सब खाओ। अंकल, आपने इस शहर में ना आने की कसम क्यों खा रखी है? क्या बताऊं बेटा, जिस शख्स पर आशिया। बेटे को गले लगा के कितना खुश थे और मिलते वक्त गन्ने साथ लेकर आए वो है ना। ये वो सौगात होती है ना, ये गन्ना हमारा कल्चर है ना, तो वो उसके लिए वो बचपन में वो बड़े मजे से उसको। और हमारी तहजीब और सकाफत में आज भी ये चीजें राइज हैं। हाँ। और मैं खुद बड़े शौक से, अगर मुझे किसी तरह से भी कोई थोड़ा सा फील होता है कि मैं अपने अंदर कमजोरी का मुझे एहसास है, तो मैं कहती हूँ मुझे गन्ने का जूस पिला है ना, हमेशा दांत मजबूत होते हैं जानदार। और अपनी रवायतों से हट के तो मजा ही किसी चीज का नहीं है ना। खुराक तो वही मजे की जो अपने बचपन में खाई पी और हमारी नसों में समाई हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं वापस कहानी की तरफ। कहानी ये है, अब आपने देखा इस सीन में मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि यार जिस शहर में मैं उजड़ गया था, हाँ, तो उसमें आते हुए थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो होता है वो बेहतर होता है। अब मोहम्मद अली साहब, और होगा भी बेहतर क्योंकि उन्होंने अपनी अल्लाह की राह में अपनी औलाद दी। और आप देखिएगा कि अल्लाह उनको नवाजता कैसे है जी। अब यह है कि मोहम्मद अली साहब, उनका दिल चाहा कि यार मैं वापस अपने उस दोस्त के घर जाता हूँ, उससे मिलकर आता हूँ, अफजाल साहब। हाँ, अब वहां पर एक नया एंट्री होगी। अब उनको नहीं पता कि जिस बच्ची से वो मिल चुके हैं, जिनसे बल्कि एक जोरदार थप्पड़ खा चुके वो बच्ची ही उनकी बेटी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मोहम्मद अली साहब जब उस घर में जाते हैं तो किस बात का उनको पता चलता है। उसके लिए एक दबंग खूबसूरत सीन दिखाता हूं आपको, फिर सारी कहानी का लुब्बे लबाब आपको पता चलेगा। चलिए नाज़रीन, हम अगले सीन की तरफ चल पड़े हैं, देखते हैं। तस्वीर हमारी बेटी की है। आपकी बेटी? नाला, नाला। कमिंग डैड। कि आप हर नाजुक और कीमती चीज को तोड़ने के माहिर हैं। बेटे। कुली साहब, आप मेरे बाप के मेहमान हैं, मेरे बाप नहीं। मैं कहती हूँ आपको भी सलाम पहुंचे क्योंकि आप मेरे तजस्सुस को बढ़ाने में माहिर हैं। यही तो मकसद है फिल्म कहानी का। हम पता क्या बेसिक छोटे-छोटे क्लिप्स दिखा के ना मेरे तजस्सुस और बढ़ा देते हैं, फिर मैं कहती हूँ अभी ये सब हो गया, भी आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। यही तो इसका मजा है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि ये फिल्म सैड है और इसके सारे अभी आपको एक दबंग से हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे हाजी अलबेला साहब, उनकी एक एंट्री दिखाता हूँ। अब क्योंकि बाबरा को और वसीम अब्बास साहब को आपस में हमने प्यार के चक्कर में भी डालना है। अब ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही कॉलेज में इनका दबंग किस्म का आपस में मुकाबला है, दुश्मनी समझ लें। अब दोनों इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, और उसकी जूरी में कौन है? तमन्ना बेगम भी आपको नजर आएंगी वो टीचर के रूप में, और हाजी अलबेला साहब भी। तो एक खूबसूरत और मजेदार सीन की तरफ आपको लेके जाऊंगा जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। बस ठीक है, हम सीन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के मामला जैसे आज थे वैसे माजी में भी थे, तो चले सीन में भी चल के देख लेते हैं कि कैसे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। नायला, शेर की बच्ची के वोट गिनेंगे। गिनेंगे? गिनेंगे। वोट कुछ नरम से लग रहे हैं। मेरे साथ ठांडी हुई है मैडम, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मैं इलेक्शन का बॉयकॉट करती हूँ। वोट की बजाय बिल्ली, वही शरारते बच्चे वाली। और हाजी अलबेला साहब जो है वो मतलब फिल्मदी एक कॉमेडी करने वाले आर्टिस्ट थे जी। और कुछ चीजें ऐसी भी होती थी कि स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं होती थी और हाजी अलबेला साहब पास से भी माशाल्लाह बोल लेते थे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमने थोड़े से सैड सीन भी देख लिए, हमने थोड़ा सा कॉमेडी का सीन भी देख लिया, तो थोड़ा सा हल्ला गुला ना करें? बिल्कुल करना चाहिए और मजा। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबरा शरीफ की सालगिरह पर। उठूं? हाँ, अभी उठते नहीं है। अच्छा? ये सीन देखते हैं और हाँ पीछे से फटाफट छुपके से हम जाएंगे और इस सालगिरह का मंजर लाइव देखेंगे। ठीक है, चले जी सालगिरह पर चलते हैं। बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। जी नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, इसीलिए तो यहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे।
और आपका तोहफा भी बड़ा कीमती होगा, इसे मैं अभी खोलकर देख लेती हूँ। रिश्ते नहीं बदलते एक प्यारी सी गुड़िया को एक प्यारी सी गुड़िया जैसा तोहफा। लेकिन पता है आपको, ये तोहफा उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, दिमाग उनके में वही है कि मेरी वही गुड़िया वाली बेटी है, ठीक है। और मेहदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज, जब मेहदी हसन साहब गाते हैं, और आपको मजे की बात बताऊं, हमारे मोहम्मद अली साहब जितनी भी इन्होंने फिल्में की, ज्यादातर इनकी आवाज जो थी वो ज्यादा मेहदी हसन साहब के ही गाने। हाँ, क्योंकि मेहदी हसन साहब का भी गला आपने देखा, दुनिया में उनका एक नाम था, वजन रखता है। एग्जैक्टली। तो इस खूबसूरत गाने के बाद अब बाबरा शरीफ जो हैं वो जिच हो गई, गुस्से में आ गई हैं कि यार बाप मेरे आप हैं, ये खामखा के बाप कौन है, खामखा का बाप। अब उसको पता नहीं, क्योंकि वो अमीरजादी बच्ची है, उसको बड़े नाज से उन्होंने पाला हुआ है, और वो कभी गुड़िया का तोहफा, कभी उसके साथ उसका वो मतलब नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह वो अब थोड़ा सा जिस हो गई है। अब उनको वो गुस्सा कर रही है, उनको कह रही है कि ये क्या मजाक है भाई। और मेरे सारे दोस्तों को इंतजार भी करा लिया आपने। हाँ, मेरी सालगिरह पे मेरी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मेरे इंतजार कर रहे हो, जिसका इंतजार कर रहे हैं वो एक छोटी सी 10 रुपए की गुड़िया लेके आ गया। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो बाबरा अपने बाप से यानी सैयद अफजाल साहब से क्या गिला शिकवा कर रही है, वो जरा सुनिएगा। यहां पर आपको कहानी बिल्कुल चेंज नजर आएगी कि बाबरा का गुस्सा किस लेवल पे है और वो चाह क्या रही है। तो तीसरी दफा चेंज आने वाला है कहानी में, तो हम उस चेंज को चलकर देखते हैं कि क्या होने वाला है। आइए ना। मोहब्बत करने का हक मेरे डैडी को है, और मेरे डैडी आप है वो नहीं। वो मुझे बेटी बेटी क्यों कहता है? क्या वो मेरा बाप है? क्या मैं आपकी नहीं उसकी बेटी हूँ? नहीं बेटा नहीं, बेटी तो तुम हमारी। अच्छा, अब क्योंकि कहानी आपने देख लिया कि किस तरह के मोड़ ले रही है, और बाबरा बार बार अफजाल साहब को बता रही है कि ये बंदा मुझे तंग करता है या मुझे पसंद नहीं है, खामखा का अब्बा बनने की कोशिश कर रहा है ना। फिर से बहुत मजे का लग रहा है आपकी वो अब्बा कहाँ से लब्बा, वो वाला साहब है ना। तो अब ये है कि सैयद अफजाल साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि हुण की करिए। हाँ। तो अब सैयद अफजाल साहब दोबारा मोहम्मद अली साहब को कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। नहीं करें सीरियसली। अब मोहम्मद अली साहब कुर्बानियां दे जा रहे हैं, बंदा कुर्बानी, लेकिन अल्लाह उसको अजर क्या देगा? आप ये जरा तजस्सुस आप रखिएगा, आपको एंड में बताऊंगा कि इसका अच्छा होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से एंड अच्छा होगा, क्योंकि जो अल्लाह की राह में अच्छे काम करता है तो अल्लाह उसको अच्छा ही अजर देता है। अब अफजाल साहब और मोहम्मद अली साहब की आपस में गुफ्तगू होगी, और इसमें मोहम्मद अली साहब को वो एक जेस्चर देकर जाएंगे दोबारा जिंदगी में कभी मत आना। तो चलते हैं जरा वो क्या जेस्चर है, और फिर से हिजरत का हमको कह दिया गया है। तो देखिए जरा शहंशाह जज्बात का ये खूबसूरत जज्बात से भरा हुआ सीन। चले नाज़रीन देखते हैं हम। इस वक्त हमारे जहन में सिर्फ वो सवाल हैं जो हमारी बेटी के लबों पर थे। हम उसके सामने भी लाजवाब थे, और तुम्हारे सामने भी लब नहीं खोल सकते। जाओ अहमद, जाओ और फिर कभी। क्या खूबसूरत ख्याल है कि उन्होंने जो एनालाइज किया कि फिर कभी, इसका मतलब है कि फिर कभी मत आना। उनके जज्बात देखने वाले थे, उनका इजहार देखने वाला था, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो जो कह के गया मैं उससे कितनी तकलीफ में हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो शरीफ आदमी होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सियाने लिए इशारा ही काफी होता है, इशारे काफी होता है ना। हाँ, ऐसे बड़े दबे हुए अंदाज में सैयद अफजाल साहब, क्योंकि उसका दिल कर भी नहीं रहा, नजर भी, और उसने टर्न ली और चला गया, और वो खुद समझ गए कि ये मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर में रौला पड़ता है, मसला बनता है, तो भाई तू होना ही। हाँ। ठीक है ना। तो इस वजह से, लेकिन अब वो क्या होने जा रहा है, अब ये देखिए, इधर बाबरा शरीफ साहिबा और वसीम अब्बास ये इसकी पिंगे शिंगे चढ़ा रहे हैं, और इनका लव अरूज पे हो गया है। अच्छा, एक तरफ ये चल पड़ा है सीन, ये चल पड़ा है, क्योंकि सारी फिल्म अगर हम यहाँ दिखाते हैं
तो फिर पब्लिक हमारे इस फिल्म को अपने घर में बैठ के पूरी की पूरी को कैसे देखेंगे? मैं भी ये चाहती हूँ जरूर देखें, है ना। हमारा मकसद भी है, एग्जैक्टली हमारा मकसद भी है, इस प्रोग्राम का खालिस्तन मकसद ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे इन स्टार्स का जो सुपरहिट काम है, प्लीज उसको देखिए, बिल्कुल देखें। बदलते रिश्ते के हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। मैं चाहूंगी नाज़रीन कि आप लोग जरूर देखें। ये हमारा वो सुनहरी दौर है फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको देखते हुए आज भी हमारे अदाकारों को इस बड़े आजम में पेशवा माना जाता है। यकीन मानिए कि आपको इस तरह के बहुत सारे प्रूफ्स भी दिखाई देंगे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि आपको खुद हैरत होगी कि हमारा वो दौर किस कदर सुनहरी था। अब आप देखिए कि कहानी मोड़ कैसे ले रही है। अब वो गया है तो आया कौन है? अब बाबरा शरीफ और वसीम अब्बास साहब, अब कहानी में उन्होंने तो बोल दिया कि चले जाओ। अब लड़की की शर्मिंदगी का देखिए क्या होता है, यानी कि ये सुन नहीं थी, इसका मतलब बाबरा ये सारा नहीं, वो अब उसको तो पता ही नहीं है कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो उसी का बेटा है। अच्छा, ठीक है, और उसका गुरूर, उसका तकब्बर, जिसको वो पसंद नहीं करती, असल में वो उसका ससुर बनने वाला है। ऐसे ही है, ठीक है। असल में वही उसका बाप भी है, अच्छा, अब ये है, लेकिन कहानी में लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं पब्लिक को कि लोग ये ना समझ लगे यार अगर ये इनका रिश्ता हो रहा है, ये तो बहन भाई है। बहन भाई इसलिए नहीं है कि वो ले पालक बच्चा, हाँ, वो हादसाती तौर पर बच्चा उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है जी। अच्छा, अब बाबरा वसीम अब्बास साहब दोनों प्लान करते हैं कि अपने वालिद साहब से मिलवाया जाए। वसीम अब्बास बाबरा को तैयार करके लेकर आते हैं और किस अंदाज में अपने वालिद साहब से मिलवाते हैं, इस खूबसूरत से सीन के लिए चलिए जरा स्क्रीन पे चलते हैं। खुद भी एक्साइटेड हो रही हूँ ऐसा सीन देखने के लिए कि जहाँ मुसलसल एक ऐसी कैफियत है थड़ाक वाली, और अब वहाँ पे आप झुक के कैसे जा रही है, अब कैसे झुकेगी? अब वो थप्पड़ छप्पड़ सारे एक साइड पे निकले। चलिए देखते हैं मजेदार। क्यों कर रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा घर है? अब बता दिया ना, जाओ। बाबा जान इधर है, मैं अभी मिलती हूँ। बाबा, कौन है? आपकी बेटी। खूबसूरत, मुझे इतना मजा आया, इतने मजे की बच्चे वाली एक्टिंग। मेरे बाबा जानी भी तो हैं, लेकिन मैं हैरत ज़दा इस बात पे हुई कि अभी तक वो उन्होंने इतने जज्बाती सीन किए, अब उनके जब वो सीन आया जिसमें उन्होंने थोड़ा सा हंसना था तो वो भी बड़ा जानदार और खूबसूरत सीन रहा उनका। तो जज्बातियत के मामले में जो उनके बारे में कहा जाता है कि जज्बों के बादशाह थे, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है मोहम्मद अली साहब के बारे में? रिफत, शहंशाह जज्बात इसीलिए मोहम्मद अली साहब को कहा गया क्योंकि मोहम्मद अली साहब जो सीन परफॉर्म करते थे वो उस सीन में इतना इन्वॉल्व होके वो सीन परफॉर्म करते थे कि जिंदगी में कभी भी मोहम्मद अली साहब ने ग्लैसरी नहीं लगवाई। अच्छा, रोने के, हाँ, जब वो सीन पकड़ते थे तो एक साइड पे जाके बैठ जाते थे और उसके बाद जब एक्शन की आवाज आती थी और मोहम्मद अली साहब फ्रेम में आते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, और भर जाता था फ्रेम। हाँ, और दूसरी बात यह कि एक बड़ा दुखी सी एक चीज मैं आपको बताने लगा मोहम्मद अली साहब के बारे में। मोहम्मद अली साहब जब इस तरह के सीन करते थे बच्चों वाले, बेटी के साथ या बेटे के साथ या इस तरह के रोने, क्योंकि मोहम्मद अली साहब के यहाँ औलाद नहीं थी और मोहम्मद अली साहब, यानी कि ये असल में भी था उनकी औलाद? हाँ, असल में कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली साहब की औलाद नहीं है। ये सीन, तो वो जब इस तरह का सीन करते थे तो वो इतना जेन्युइन उसमें इन होके करते थे कि वो फूट फूट के रोना शुरू कर देते थे। और बाबरा शरीफ के साथ ज्यादा काम इसलिए भी किया कि वो बिल्कुल डॉल सी थी, बड़ी क्यूट सी थी, यू नो। अभी भी सीन में उन्होंने देखा कैसे उन्होंने टर्न लिया, कैसे उसमें जान डाल दी। तो ये जोड़ी जब भी फ्रेम में आती थी कमाल करती, धूम मचा जाते थे, धूम मचाते थे। और इतना आला कॉम्बिनेशन था, बड़े प्रोड्यूसर्स की लाइनें लगी होती थी मोहम्मद अली साहब और बाबरा जी के। अब वो एक डॉल जैसी लेडी और उनके साथ मोहम्मद अली, तो मैं सोच रही हूँ कि वो कदावर शख्सियत, इनका दोनों का कद अदाकारी में तो आवर ही रहा, लेकिन एक तरफ वो जिस्मानी तौर पे शख्सियत के हवाले से कदावर और एक तरफ बाबरा शरीफ, तो और वो कैसे मैनेज होता था? आपको मजे की बात बताऊं, जिस दौर में डिस्टर्ब होता है लेकिन वो जानदार परफॉर्मेंस बाबरा की कि वो, हालांकि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उस वक्त लंबी चौड़ी हीरोइंस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही थी। अंजुमन, ये 6 फुट की बंदी और मतलब इस तरह की, लेकिन बाबरा ने अपने काम से
इतना आला परफॉर्मेंस दी कि दुनिया में उनका नाम हुआ। शायद इसीलिए स्क्रीन पे किसी को महसूस नहीं होता Yes. कि ये डिफरेंस बहुत, आ रहा है। हाँ, छोटी क्योंकि हाइट की उन्होंने थी। अपनी अदाकारी से इतनी जाज़बियत पैदा कर दी स्क्रीन के ऊपर। छोटी हाइट से हाँ, बड़ा काम किया, बड़ा काम और आज किया। तक उनका काम अमर है। और खूबसूरती भी तो Exactly. देखिए आप, माशाल्लाह, है ना, हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये कि कहानी में थोड़ा सा मोड़ आया। अब फिर से फिर से मैं इस फिर मैं आपको मोड़ ही मोड़ दिखाऊंगा और एंड पे आपको मंजिल पे लेके जाऊंगा। अब ये कि वो तो मोहब्बत पाली उसने, बाबा जी ने गले भी लगा लिया, सारे गुस्से से उन्होंने छोड़ अभी के तक उसकी राह में आसानियां ही चल रही आसानियां चली आ रही। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट काम यहाँ होगा कि अब इसी तरह बाबरा उसको थोड़ा सा हौसला देगी, चल भाई बब्बर शेर अब तेरी बारी है, तेरी बारी मेरे प्यो से मिलने दे, मेरे बाप से मिलने के लिए। अब उसको ये नहीं पता कि सैयद अफजाल साहब, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में अफजाल चट्टा साहब कहते थे, वो एक गरजदार आवाज के साथ अब ये साहब जाके अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और रिश्ते की बात करेंगे और आगे से क्या जवाबा मिलता है इनको, उसके लिए जरा सैयद अफजाल साहब की जरा धुआंधार एंट्री देखिए। अच्छा सुन लो, लड़को डरा करो लड़की के बाप से। वही ना, रिश्ता लेने से पहले आप जरा देख लें कि आपकी हैसियत क्या है। जरा चलते हैं ना, हैसियत चले देखते हैं सीन। अभी हम जिंदा हैं। सुनो लड़के, तुम नायला के साथ पढ़ते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हर वक्त उसके साथ रहने का लाइसेंस मिल गया है। याद रखो, वो एक ऐसे बाप की बेटी है जिसके सोसाइटी में एक मकाम है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारे बाप का इस सोसाइटी में क्या स्टेटस है। किसी शख्स के इख्तियार में ये नहीं होता कि वो। तो जफर फानी साहब मुझे बताइए कि आगे का सीन क्या होने वाला है? अब आगे का सीन होने वाला है इजाजत लेने का। फिर इजाजत होने तो मोड़ देते पे से होने में इजाजत शुरू हो गई। यार ये है, देखो अगले एपिसोड तक बहुत जल्दी इंतजार करो। खत्म हो जाता है ये प्रोग्राम, है ना। यही तो कमाल है हमारी फिल्म कहानी का कि हम फिल्म आधी की कहानी में आप पहले मोड़ देते रहे, अब आप इजाजत मांग रहे हैं मुझसे। अगले एपिसोड तक चलते हैं ना, फिर अगले एपिसोड में आपको अगला सीन सुनाऊंगा। इजाजत दीजिए जल्दी से आप। चलिए नाज़रीन, इजाजत दीजिए अगले एपिसोड तक। तो वापस पलट के हम आएंगे अपनी नई फिल्म कहानी के साथ, जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं बदलते रिश्तों के ऊपर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। मुझे और जफर फानी साहब को इजाजत देंगे आप।